Hello bachcho, let's read the question and the question says in each of the following questions a statement of assertion A is given followed by corresponding statement of reason R. तो यहाँ पे जो assertion and reason है वो हम पढ़ लेते हैं. Assertion A is given there are 7 obligate categories in hierarchy of taxonomy और इसका reason में दिया हुआ है other categories of similar type कैन बी कॉल्ड एज इंटरमीडिएट कैटेगरी. तो इसमें हमें ऑप्शंस दिए हुए असर्शन रीजन के कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है और किसका असर्शन का जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं. इसको समझने के लिए पहले की कॉन्सेप्ट समझते हैं. इसमें हमें की कॉन्सेप्ट में सिर्फ टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में पढ़ना है. एंड दीज टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर ऑफ टू टाइप, ऑब्लिगेट एंड इंटरमीडिएट. ऑब्लिगेट एंड इंटरमीडिएट. तो ये हमें देखना है. अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट पे आते हैं, मतलब हम इसको क्वेश्चंस को समझते हैं. एक्चुअली हमारे जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी जो टर्म है इसका मतलब क्या है. टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज इज दैट इज द वेरियस ग्रुपिंग लेवल. जो ग्रुपिंग लेवल है ऑर्गेनिज्म का, या हम उसे एक रैंक देते हैं ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप को किसी भी क्लासिफिकेशन में. इन अ क्लासिफिकेशन उसे हम टेक्सोनॉमिक कैटेगरी कहते हैं. इज कॉल्ड एज टेक्सोनॉमिक कैटेगरी. तो दैट मीन्स हम ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को एक रैंक दे रहे हैं, एक पोजीशन दे रहे हैं. और इस टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के लिए हमारे पास दो तरह की कैटेगरीज हैं. पहली है ऑब्लिगेट कैटेगरी और दूसरी है हमारी इंटरमीडिएट कैटेगरी. ऑब्लिगेट कैटेगरी मतलब बिल्कुल नेसेसरी है ये. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लासीफाई ऑर्गेनिजम्स. ऑर्गेनिज्म के क्लासीफाई के लिए ये जो कैटेगरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. और इसमें हमारी आती है 7 कैटेगरीज. 7 मेन कैटेगरीज आती है. ये 7 मेन कैटेगरीज हैं आपकी किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड अनदर इज स्पीशीज. तो दीज आर द मेन कैटेगरी. तो दैट मीन्स हमारा जो असर्शन है वो बिल्कुल सही है. द असर्शन इज ट्रू. असर्शन वाला स्टेटमेंट कहता है देयर आर 7 obligate categories in a hierarchy of taxonomy. Obviously this is correct. 7 categories. अब ये 7 categories के ऊपर अगर हम इसमें ही फर्दर स्मॉल कैटेगरीज ऐड कर दें, सी अगर हम फर्दर इसमें स्मॉल कैटेगरीज एडेड कर दें, इफ फर्दर स्मॉल सब कैटेगरीज इफ एडेड, तो इसको हम क्या बोल देंगे, इंटरमीडिएट कैटेगरी. देन दीज कैटेगरीज आर नोन एज इंटरमीडिएट कैटेगरी. जैसे हमने फॉर एग्जांपल किंगडम में हमने जोड़ दिया सब किंगडम, सब फाइलम, सब क्लास एंड सो ऑन, सब ऑर्डर, सब फैमिली, सब जीनस, सब स्पीशीज. राइट. तो ये जो इंटरमीडिएट कैटेगरी है जिसमें हमने जोड़ा है इसे सब क्लास में, सब किंगडम में, सब फाइलम में. बट दिस इज नॉट नेसेसरी. मतलब जरूरत पड़े फाइनल बहुत ज्यादा डिस्टिंक्शन करना है, बहुत क्लोज डिस्टिंक्शन करना है, तो इंटरमीडिएट कैटेगरी में इज डन ओनली इफ नीडेड. दिस इज नॉट नेसेसरी. ये जरूरत नहीं है. सिर्फ जरूरत पे ओनली इफ नीडेड फॉर मोर प्रिसाइज distinctions.
ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के लिए बहुत ज्यादा डिस्टिंक्ट फीचर्स को हम कंसीडर करके अगर उन्हें और सब स्मॉल ग्रुप्स में डालते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट कैटेगरी। तो अब यहाँ पे हमारा जो रीजन है वो भी यही है, तो असर्शन भी करेक्ट है, ट्रू, और रीजन जो है वो भी ट्रू है, लेकिन रीजन जो है इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि इन दोनों का कोई रिलेशन ही नहीं है, नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion, राइट। तो हम इस पे आ जाते हैं क्वेश्चन पे, लाइक सी assertion that there are 7 obligate categories in hierarchy of taxonomy, so this is true, ये बिल्कुल सही है। एंड रीजन दे रखा है दैट अदर कैटेगरीज ऑफ सिमिलर टाइप कैन बी कॉल्ड एज इंटरमीडिएट कैटेगरी, ये भी ट्रू है, क्योंकि ऑब्वियसली सब कैटेगरीज हम ऐड कर सकते हैं फाइनल डिस्टिंक्शन के लिए और फर्दर डिस्टिंक्टिव फीचर्स के बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है इस असर्शन का। दोनों अलग अलग पॉइंट है, तो हम इसमें जाएंगे ऑप्शन बी में। सो आई गो विद आंसर बी, दैट असर्शन एंड रीजन आर ट्रू but reason is not correct explanation. So I hope you understood it well. Best of luck.